आइए बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी सततता। आपके इस पे बोर्ड से जो मैं अनसॉल्व करा रहा था, तो आपका ये नया टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा मैं, कंटिन्यूटी सततता। ठीक है, जिसमें आप लोग इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं लेके यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इतने दिनों तक क्लासेस बहुत डिस्टर्बेंस थी, क्लासेस नहीं चल पाई हैं। ठीक है, अब तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोगों का कंटिन्यूटी। इससे पहले मैंने डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स के क्वेश्चन कुछ कराए हैं। ठीक है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। आइए सभी लोग अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी सततता। ठीक है, इस सततता में आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी भी होगी। कंटिन्यूटी, इसमें कोई फंक्शन क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है। कंटिन्यू अगर कोई कंटिन्यू किसी पॉइंट पर चलता है वो कंटिन्यूटी हो जाती है सततता। और किसी एक पॉइंट पे अगर वो स्लैब करता है, कोई पॉइंट अगर अलग अलग पॉइंट मिलते हैं तो वहां पर असतत बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में यहाँ पे चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सततता में सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन है जिनको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी। तो चलिए कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मली इनके बेसिक्स। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं आप लोगों ने इसको लगाए होंगे, लिमिट लेके चलते हैं इसमें, जिसमें एलएचएल होती है और आरएचएल। एलएचएल मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड आरएचएल राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे तीनों एफ इक्वल टू तीनों वैल्यू इक्वल होती है, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, सतत होता है। अगर उस पॉइंट पे तीनों पॉइंट इक्वल नहीं होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर कंटिन्यूटी मीन सततता के लिए क्या लिखेंगे, सततता के लिए एफ क्या होना चाहिए, एफ हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, एफ अगर यहाँ पर है एफ इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट आपके क्या है, इक्वल है, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे हम सॉल्व करते हैं तो उस पॉइंट पे वो फलन क्या हो जाएगा, हमारा असतत हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो इन्हीं सारी चीजों को हम लेके चलेंगे कंटिन्यूटी में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 2x + 3 इफ x less than 2 equal to 2 and 2x - 3 if x greater than 2। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमें बताना है कि ये फंक्शन सतत है या असतत है, किस पॉइंट पर ये फंक्शन सतत है या असतत, असततता के बिंदु बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जैसे इसमें कोई पॉइंट आपको इक्वल में नहीं कह रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकालिए, तो आपको इसको पहचानने के लिए आपको ये साइन देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे कि x लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मीन्स क्या होता है, x लेस देन 2 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर दो बातें होती हैं कि x की क्या है वैल्यू 2 से छोटी है और 2 की क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मिल रहा है ना, x इक्वल टू 2। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे कि फंक्शन सतत है या असतत। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है, सतत है। ठीक है, सतत है, आप लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर आप फंक्शन को सतत लेट कर लेंगे। देन x इक्वल टू 2 पर फंक्शन गिवन कितना है, 2x + 3। देन एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, फंक्शन 2x + 3। x के प्लेस में आप वैल्यू पुट अप कीजिए, कितना रखेंगे, 2। देन 2 × 2 + 3, 2 2 4 + 3 7, ये फंक्शन की वैल्यू मिलेगी f2। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एलएचएल। तीनों चीज हमने बताया था, एलएचएल में क्या करते हैं, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कंडीशन होती है, देखिए ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको पूरी चीज बताएंगे, फिर आगे शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में हम करते हैं, जिस पॉइंट पे हम ले रहे हैं 2,
टू नेगेटिव, क्या लेते हैं, टू नेगेटिव, ठीक है, टू नेगेटिव इस पॉइंट पे। अब यहाँ टू नेगेटिव का मीन्स हो गया कि x की वैल्यू 2 से लेस देन, x लेस देन 2। इस फंक्शन में देखिए x लेस देन 2 कहां पर है, x लेस देन 2 और इक्वल टू इसी फंक्शन पर है ना, तो फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3, हमें फंक्शन 2x प्लस 3 गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं इसमें पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, क्या पुटअप करते हैं 2 माइनस एच, जो भी फंक्शन जिस पॉइंट पे ले रहे हैं उस पॉइंट से x को माइनस करके यहाँ पर पुटअप करते हैं। फिर ये कंडीशन होती है व्हेन x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू 0, ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू 0। इसका मीन्स हुआ कि जब हम x की वैल्यू 2 यहाँ पुटअप करेंगे तब h की वैल्यू बताइए 0 मिलेगी। आप यहाँ 2 पुटअप कीजिए, 2 कैंसिल, देन h इक्वल टू कितना फाइंड हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट चेंज हो जाएगी हमारी, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे 2 माइनस h, क्या पुटअप करेंगे 2 माइनस h, 2 माइनस h प्लस 3, ठीक है। ये फंक्शन पे हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्यूशन मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए 2 टू ज़ा 4 माइनस 2h प्लस 3, ठीक है। देखिए h की वैल्यू आप डायरेक्ट कब पुटअप करेंगे, जब आपके ये देखिए अंश होता है इसके अपॉन में हर कितना है 1, ठीक है। अगर हर में आपके h नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू h की पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर आपके h ना हो तो आप डायरेक्ट h की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। पुटअप कर देंगे तो वैल्यू बताइए कितनी मिलेगी हमें, h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 पुटअप करने पे क्या मिलेगा 4 माइनस 0 प्लस 3 एंड 4 प्लस 3 कितना होता है 7, ये मिल गई LHL की वैल्यू, ठीक है। LHL फाइंड हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे RHL, क्या फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। सेम कंडीशन यही होगी, बस यहाँ पर क्या हुआ था नेगेटिव, RHL फंक्शन में क्या होगा पॉजिटिव। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्या पुटअप करेंगे 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मीन्स क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। इस फंक्शन में देखिए x इज ग्रेटर देन 2, फंक्शन कितना गिवन है 2x माइनस 3, पुटअप कर दीजिए यहाँ पर 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें हम क्या पुटअप करेंगे, देखिए यहाँ पुटअप हमने क्या किया x के प्लेस पे 2 माइनस h, यहाँ हम क्या पुटअप करेंगे 2 प्लस h, बस इतनी चीज डिफरेंस है यहाँ पे। LHL में आपको नेगेटिव एंड RHL में पॉजिटिव, ये पुटअप करनी है, पुटअप कर दीजिए। पुट x इक्वल टू 2 प्लस h, कंडीशन व्हेन x टेंड्स टू 2 एंड देन h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज हो गई, ठीक है। लिमिट चेंज करने के बाद हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 वेयर x के प्लेस पे क्या पुटअप करना है हमें 2 प्लस h, 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस h एंड माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू बताइए कितनी मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 टू ज़ा 4 प्लस 2h माइनस 3, क्लियर है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुटअप कर देंगे h इज इक्वल टू 0, क्या वैल्यू मिलेगी बताइए 4 प्लस 0 माइनस 3 एंड बताइए 4 माइनस 3 कितना मिलेगा 1, 4 माइनस 3 1, वैल्यू मिल जाएगी 1। RHL बताइए, RHL की वैल्यू 1 आ गई, LHL की वैल्यू 7 और x इक्वल टू 2 पर fx की वैल्यू कितनी है 7। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हमें वैल्यू fx इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। क्या बताइए तीनों पॉइंट इक्वल है, नहीं इक्वल। देखिए fx इज इक्वल टू LHL है 7 7, बट RHL की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो डज नॉट इक्वल टू RHL हुआ ना, डज नॉट इक्वल टू RHL। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया था, सरलता के लिए क्या बताए थे कि आपका फंक्शन LHL और HL तीनों पॉइंट के तीनों यहाँ पर क्या होना चाहिए बराबर, अगर बराबर होते हैं तो ये फंक्शन क्या कहलाता है सतत, नहीं तो असतत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फंक्शन असतत हो गया है, किस पॉइंट पर लिख देंगे, इसलिए x बराबर 2 पर fx क्या है असतत है, क्या है असतत है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये फंक्शन हमारा असतत हो चुका है किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन था आपका। तो देखिए अभी देखिए हमने ये थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग मेथड आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा अभी शॉर्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको बस इतना समझना है कि LHL पार्ट में आपको क्या करना है 2 नेगेटिव मींस क्या होता है लेस देन 2, फंक्शन की वैल्यू किस पे 2 पे ले रहे हैं हम, तो 2 लेस देन फंक्शन में आपने जो पुटअप किया अगर 2 पे ले रहे हैं तो क्या पुटअप करेंगे 2 माइनस h, जो हम यहाँ पुटअप की कंडीशन कर रहे हैं ये इतना, ये पार्ट अब हम
नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा, इस पार्ट को आप हटा के डायरेक्ट हम लिमिट चेंज कर देंगे, ठीक है। सेम इसमें एलएचएल में नेगेटिव होगा एंड आरएचएल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, करिए तुरंत। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया आपको, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स लेस देन वन। तो आपको बताना है कि एफ एक्स सतत या असतत है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें भी पॉइंट कोई इक्वल आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर आप बताइए कि एफ एक्स हमारा सतत है या असतत है। तो देखिए इस कंडीशन को आप दिख रहे हैं यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ठीक है, इक्वल टू वन यहाँ पे बात हो रही है, इसी पॉइंट को हम लेके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मानेंगे, माना x बराबर वन पर एफ एक्स क्या है, सतत है, एफ एक्स सतत है, ठीक है, एफ एक्स सतत है। सतत के लिए कंडीशन बताइए, x इक्वल टू वन पर फंक्शन हमें कितना गिवन है, x प्लस वन, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा यहीं पे, इसको समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन किस पॉइंट पे ले रहे हैं, वन, देन एक्स यहाँ पर वन पुट अप कीजिए, वन प्लस वन, एफ वन की वैल्यू कितनी मिल गई, वन प्लस वन टू, ठीक है। देन अब आरएचएल फाइंड करेंगे हम, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या किस पॉइंट पे ले रहे हैं हम, एक्स टेंड्स टू वन, वन पे ले रहे हैं, वन नेगेटिव क्या पुटअप करेंगे, वन नेगेटिव, वन नेगेटिव मीन्स क्या हो गया, लेस देन वन, एक्स इज लेस देन वन, एक्स इज लेस देन वन। बताइए किसमें, यहाँ क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड एक्स लेस देन वन। देखिए लेस देन के लिए कंडीशन क्या है, फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यही आप कुछ समझना है कि एलएचएल में क्या करना होता है कि लेस देन वैल्यू होती है और आरएचएल में क्या होती है, ग्रेटर देन वैल्यू। तो आपको इस फंक्शन से यहाँ पे चेक करना पड़ता है कौन सा फंक्शन लेस देन में है और कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन के लिए है, ठीक। देखिए लेस देन हो गया, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या पुटअप किया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, टू माइनस एच, टू पे लिए थे टू माइनस एच, ठीक है। हम यहाँ पुटअप भी करेंगे वन माइनस एच, ठीक है। तो उस दो लाइन को हम यहाँ सॉल्व करें। बताइए लिमिट हम ये लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, पुटअप करेंगे वन माइनस एच व्हेन एक्स टेंड्स टू वन देन एच टेंड्स टू जीरो। लिमिट हम यहाँ पे लिमिट चेंज करने के लिए पुटअप करते हैं, लिमिट हमारी चेंज हो गई, एच टेंड्स टू जीरो, देन एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप कर रहे थे हम, वन माइनस एच स्क्वायर प्लस वन। देखिए ध्यान समझिएगा, कोई डाउट नहीं होने वाला क्वेश्चन में, बस आपको चीजों को ध्यान से इसमें समझते चलना है, क्या किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है आपको, ठीक है। x टेंड्स टू वन नेगेटिव, देन पुटअप क्या करेंगे, वन माइनस एच, एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप कर दिया हमने, वन माइनस एच, लिमिट चेंज हो गई, h टेंड्स टू जीरो। देखिए इसके हर में कुछ है, हर में h नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देंगे तो h इक्वल टू जीरो क्या मिलेगी वैल्यू। देखिए जब भी वैल्यू पुटअप करते हैं लिमिट हट जाती है, क्या होती है, लिमिट हटा देंगे हम, सॉल्व करेंगे, बताइए क्या मिलेगी वैल्यू, वन माइनस एच, यहाँ h के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे आप, जीरो होल स्क्वायर प्लस वन, बताइए कितना मिलेगा, वन माइनस जीरो वन एंड वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन कितनी वैल्यू मिल जाएगी, टू। ये एलएचएल की वैल्यू फाइंड हो गई, एलएचएल इक्वल टू कितना आ गया, टू, एलएचएल की वैल्यू हमें मिल गई टू। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, आरएचएल, इसको सॉल्व करेंगे आरएचएल, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, क्या पुटअप करेंगे, वन पॉजिटिव मीन्स एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन फंक्शन कौन सा है, ये देखिए ग्रेटर देन वन दिया हुआ है ना, क्या फंक्शन है, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ क्या पुटअप करेंगे, उसमें हमने देखिए वन माइनस एच पुटअप किया, यहाँ क्या पुटअप करेंगे, वन प्लस एच पुटअप करेंगे, तो बताइए लिमिट चेंज हो जाएगी हमें, लिमिट क्या मिलेगी, h टेंड्स टू जीरो एंड पुटअप x के प्लेस पे वन प्लस एच प्लस वन, ठीक है। x के प्लेस पे हमने क्या पुटअप किया, वन प्लस एच प्लस वन, डिनोमिनेटर बस हर में कुछ नहीं है, h नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दीजिए, h इक्वल टू जीरो, वैल्यू क्या मिलेगी, वन प्लस जीरो प्लस वन। बताइए वन प्लस वन टू, किसकी वैल्यू आ गई है, आरएचएल की, आरएचएल की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई, टू, आरएचएल भी टू फाइंड हो गया, एलएचएल भी टू फाइंड हो गया एंड एफएक्स भी टू फाइंड हो गया। तो बताइए तीनों इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एफएक्स इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू टू। बताइए तीनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं, तीनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एफएक्स हमारा क्या है, सतत है, एफएक्स इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x बराबर दो पर एफएक्स सतत है, क्या है,
सतत है। या आपसे पूछा जाए कि जैसे क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि fx के असांतत्य मतलब असतत के बिंदु बताइए, तो बताइए इस ये फंक्शन क्या और x बराबर 2 पर x बराबर 1 दिया हुआ है ना, 1 पे है, 1 पे सॉल्व किए थे। x बराबर 1 पर आपसे पूछा जाए कि इस fx की असांतत्य के बिंदु बताइए। असांतत्य का मतलब किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर आपका ये fx असतत है, असांतत्य है। तो बताइए ये फंक्शन तो सतत हो गया, तो आप लिख देंगे fx के असांतत्य के बिंदु यहाँ पर नहीं है, या इस फंक्शन के x बराबर 1 पर सतत है। ठीक है, इतनी चीजें आप लिखेंगे, नोट कीजिए, इसको नोट करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है fx इक्वल टू ax प्लस 1, क्या है दिया हुआ है ax प्लस 1 इफ x लेस देन और इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3। ठीक है, यहाँ कंडीशन आपको क्या दी है कि x बराबर 3 पर fx सतत है, x बराबर 3 पर आपका फलन सतत दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x बराबर 3 पर फलन सतत है fx। तो a और b के बीच संबंध बताइए, a और b के बीच संबंध बताइए या a और b की वैल्यू बताइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान समझिए कह क्या रहा है कि फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें ये नहीं फाइंड करना है कि fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL आना चाहिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू आए, लेकिन सतत यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें a और b के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। किस पॉइंट पे लेना है हमें, x इक्वल टू 3 यहाँ पर गिवन है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि x बराबर 3 पर fx सतत है, यहाँ पे देखो बोल रहा है, ठीक है, सतत है। ठीक है, यहाँ पर हम लेट नहीं करेंगे, मान यहाँ पे दिया हुआ है कि x बराबर 3 पर fx सतत है। ठीक है, तो x बराबर 3 की वैल्यू कहाँ दिख रही थी, इक्वल टू यहाँ दिख रहा है ना, इसके फंक्शन की वैल्यू कितनी है ax प्लस 1, तो fx इक्वल टू कितना लिख देंगे ax प्लस 1। ठीक है, तो x के प्लेस पे हम पुटअप क्या कर रहे हैं 3 पर है a इंटू 3 प्लस 1 कितना मिल जाएगा 3 प्लस 3a प्लस 1, ये वैल्यू आ गई fx की x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, आप बताइए LHL सॉल्व करेंगे, LHL में क्या होती है वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव मींस क्या हुआ कि लेस देन 3, x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 3, लेस देन 3 आपको फंक्शन किस में दिख रहा है x लेस देन और इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 से बड़ी, लेस देन की वैल्यू ये है, तो हमारे LHL की fx क्या मिलेगा यहाँ पर ax प्लस 1 ले लीजिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या बताया था पुटअप करने के लिए, अब 3 नेगेटिव है तो पुटअप हमने क्या लिख रहे हैं 3 पॉइंट पर, तो 3 माइनस एच पुटअप करते हैं, यहाँ पुट नहीं करेंगे डायरेक्ट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या पुटअप करेंगे x के प्लेस पे a इन ब्रैकेट 3 माइनस एच एंड प्लस 1। ठीक है, वैल्यू देखिए इसके डिनोमिनेटर मींस हर में h नहीं है, तो आप डायरेक्ट h की वैल्यू क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे, h की वैल्यू पुटअप करेंगे क्या मिलेगी वैल्यू a इन ब्रैकेट 3 माइनस 0 प्लस 1, बताइए कितना मिलेगा 3 माइनस 0 3 एंड 3a प्लस 1। LHL की वैल्यू फाइंड हो गई, LHL एंड देखिए fx की वैल्यू 3, दोनों इक्वल हो रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे RHL में सेम आपको ऐसे ही करना, बस क्या करेंगे प्लस लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव मींस क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन की वैल्यू देखिए कहां पर है, ये लेस देन इक्वल टू 3, ये ग्रेटर देन 3, तो इसमें fx की वैल्यू हमें क्या मिलेगी bx प्लस 3, यहाँ क्या पुटअप करेंगे bx प्लस 3। ठीक है, अब लिमिट चेंज करनी है हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे 3 प्लस h, b इन ब्रैकेट 3 प्लस h एंड प्लस 3। ठीक है, ये पुटअप करेंगे। अब देखिए इसके भी डिनोमिनेटर मींस हर में h नहीं है, जब भी आपको देखना ये ध्यान से है कि इसके हर में h तो नहीं है, अगर h में हर में भी h आ जाएगा तो जब तक आप h को कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आप h की वैल्यू 0 पुटअप नहीं कर सकते। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि 0 देखिए ये फंक्शन मिलेगा आपको 1/0 मिल सकता है या 0.0 और इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, तो हमें फंक्शन को इनफाइनाइट नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, अपरिभाषित हो जाएगा, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे h इक्वल टू 0, क्या वैल्यू मिलेगी b इन ब्रैकेट 3 प्लस 0 एंड प्लस 3, बताइए 3 प्लस 0 3, देन फाइंड 3b प्लस 3, RHL की वैल्यू भी फाइंड हो गई 3b प्लस 3। अब देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया x बराबर 3 पर fx सतत है, तो हमें ये नहीं देखना कि तीनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इक्वल हमें
नहीं यहाँ पे फाइंड करना। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों फंक्शन क्या है, इक्वल है, सतत है, यहाँ पे दिया हो तो हमें ए और बी के बीच संबंध बताना है। संबंध के लिए देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3a + 1, 3a + 1। एल एच एल की वैल्यू भी कितनी है 3a + 1 इज इक्वल टू आर एच एल की वैल्यू 3b + 3। ठीक है, तीनों इक्वल हो गए हैं। यहाँ पर ये दोनों पार्ट इक्वल है तो इस वैल्यू को इसके इक्वल कर देंगे या इस वैल्यू को इसके इक्वल, किसी एक को हम सॉल्व कर लेंगे। बताइए क्या मिलेगी 3a + 1 = 3b + 3। ठीक है, ए और बी को एक साइड कर लीजिए 3a - 3b = 3 - 1, देन 3 कॉमन ले लेंगे a - b = 3 - 1 2, 3 - 2 एंड a - b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा 2/3 एंड a इज इक्वल टू -b इक्वल को उधर भेज दिए 2/3 + b। ये इसका आंसर हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2/3 + b। आपको यही पूछा गया था a और b के बीच संबंध बताइए, तो हमें वैल्यू इसमें रिलेशन फाइंड करना था, a और b के बीच में ये रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है, आपको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है। x = 3 पर f सतत है। सतत के लिए कंडीशन क्या बताई थी गई थी कि f = LHL = RHL। यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन हमारा x = 3 पर सतत है, तो a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, ये लिमिट है LHL एंड RHL, लास्ट में हमने सॉल्व किया, ये रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों बोर्ड में। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है kx² इफ x <= 2 एंड 3 इफ x <= 2, देन x = 2 पर एफ एक्स सतत है। आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स सतत है, तो k की वैल्यू बताइए, k के किस मान के लिए x = 2 पर एफ एक्स हमारा सतत है, k का मान निकालना है। यहाँ पे करेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है चूंकि x = 2 पर क्या है एफ एक्स सतत है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, सतत फंक्शन दिया गया है। ठीक, तो इस बराबर 2 कंडीशन कहाँ दिख रही है, देखिए ये कंडीशन यहाँ पर है ना, x = 2 और x <= 2। एफ एक्स कितना गिवन है kx², देन एफ एक्स = क्या मिल गया हमें kx²। एफ एक्स के प्लेस पे क्या पुट अप करेंगे 2, देन k × 2² कितना होता है 4, देन वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4k f2। एफ एक्स 2 पर कितना मिल गया वैल्यू 4k। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे हम LHL। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्या पुट अप करेंगे 2 नेगेटिव, लेस देन की वैल्यू हो रही है ना, LHL में क्या करते हैं 2 नेगेटिव। ठीक है, 2 नेगेटिव मींस 2 लेस देन, x की वैल्यू लेस देन 2, यहाँ पर कंडीशन है लेस देन 2, कितनी वैल्यू है kx², फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई kx²। ठीक है, अब यहाँ पुट अप क्या करेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज हो जाएगी, x के प्लेस पे क्या पुट अप करेंगे 2 - h, क्या पुट अप करेंगे 2 - h होल स्क्वायर। ठीक है, ओनली x के प्लेस पे पुट अप करेंगे आप। ठीक है, बताइए इसके डिनोमिनेटर मींस हर में कुछ है, h है या कहीं नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे h = 0। बताइए कितना फाइंड हो जाएगा k × 2 - 0 होल स्क्वायर एंड वैल्यू 2 - 0 2 स्क्वायर कितना होगा 4, देन वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4k। LHL की वैल्यू कितनी मिल गई 4k। अब हम RHL को भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव मींस x > 2 की वैल्यू ये दी गई है। फंक्शन कितना है यहाँ पे हमारा 3, ओनली देखिए 3, यहाँ पर कहीं x नहीं है, इसके प्लेस पे 3 दिया हुआ है, देखिए 3 है, x है ही नहीं है, तो यहाँ पे पुट अप हम करेंगे नहीं क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पर x नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन दिया गया है 3, तो यहाँ पर RHL की डायरेक्ट आप किया जाएगी RHL = 3। ठीक है, अब हमें ये नहीं चेक करना है कि फंक्शन सतत है या असतत, क्वेश्चन में बोला गया है कि x = 2 पर एफ एक्स सतत है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 पर एफ एक्स हमारा सतत है, यहाँ लिख देंगे क्योंकि एफ एक्स = LHL = RHL। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4k एंड LHL की वैल्यू 4k एंड RHL की वैल्यू 3। देखिए दोनों इक्वल हो गया ना, किसी एक को इक्वल कर दीजिए लास्ट वाली वैल्यू, देन 4k = 3 एंड k = 3/4। बस k की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें कि k के किस मान के लिए एफ एक्स
सतत एक्स बराबर 2 पर। बस आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आज की चर्चा यहीं तक रहेगी। इसके आगे आपकी क्लासेस, इसके आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको कराए जाएंगे। ठीक है, रखिए।